दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के बीच में एनडीए और इंडिया दोनों तरफ से तकरार जारी है। तकरार इस वजह से कि जो दोनों के सहयोगी दल हैं वो अपनी अपनी सीटों को लेकर जो गठबंधन के बीच में कहें तो राजनीतिक व दबाव भी देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इस बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा एनडीए की तरफ से है, वो है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि वो 46 से ज़्यादा और 40 से कम सीटों पर समझौता नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच जो चिराग पासवान ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे बीजेपी और एनडीए दोनों में खलबली मच गई है, मतलब बीजेपी और जेडीयू में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो चिराग पासवान ने बिना सीट शेयरिंग के बंटवारे के ही 22 सीटों पर पहले ही दावा ठोक दिया है कि ये सीटें हमारी है, इसके अलावे भी और सीटें चाहिए। 22 सीट। जैसे 22 सीट के पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से 22 सीट है। ये जो कहा गया है, जो चिराग पासवान हैं उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जैसे ही बात होने वाली थे अभी कुछ दिनों में, तो इसमें जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही जो जेडीयू और बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं और बिहार सरकार के जो एक दो मंत्री हैं उसके होश भी उड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि 22 से 25 नेताओं की एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें चिराग पासवान ने बिहार में सीट देने की मांग की है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मौजूदा जेडीयू के विधायक हैं और फिर बीजेपी के हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये सीधे सीधे तौर से समझा जा सकता है, क्योंकि 20 से कम सीटें नहीं चाहिए, इनको भी सीधी बात कहना था। तो चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि अगर उन्हें 45 सीटें नहीं मिली तो कम से कम 22 सीटें चाहिए ही चाहिए, जिस पर उनकी पूरी तैयारी है। इसके साथ चिराग पासवान एक राज्यसभा सीट की भी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मांग हो रही है जो चिराग पासवान के तरफ से। ये भी कहा गया है कि 22 से 25 विधानसभा क्षेत्रों पर वो अपना कैंडिडेट के नाम को लेकर भी ऐलान करेंगे। और साथ ही ये कह रहे हैं कि उनकी ये जो सीटें हैं उसमें कई ऐसी सीटें हैं जिन पर जेडीयू के मौजूदा विधायक हैं, बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, लेकिन एक मांझी की भी पार्टी है जहां पर हम भी है जो शामिल है। अब 22 सीटों पर जो दावा ठोके हैं वो क्यों ये दावा ठोक रहे हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। खबरों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने किसी भी कीमत पर कहा है कि ये 22 सीटें चाहिए। तो सवाल मन में आपका ये उठ रहा होगा कि ये 22 सीटें कौन कौन सी हैं। तो जिन महत्वपूर्ण सीटों पर चिराग पासवान की नज़र है उसमें ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर की विधानसभा सीट, सोनबरसा की विधानसभा सीट, रफीकगंज की विधानसभा, गोविंदगंज है, बहुआ है, गायघाट है, तरैया है, महनार है हाजीपुर के अंतर्गत, अरवल है, नाथनगर है, जहानाबाद है, उबरा है, सिमरी बख्तियारपुर। उसके अलावा कदबा है, सिकंदरा है, चकाई है, मटिहानी है, रुपौली है, कस्बा है। इसके अलावा भी जो सीट है वो है डेहरी, अतरी, साहिबपुर कमाल और अलौली जैसी सीटें हैं जो शामिल हैं। ये इन सारे सीटों पर चिराग पासवान चाह रहे हैं कि इनको 22 सीटें, ऐसे ऐसे चुनिंदा सीटें इनको दे दी जाए। लेकिन क्या इससे बीजेपी और जेडीयू सहमत होगी? बीजेपी के तरफ से क्या ये माना जाएगा कि उनके मौजूदा विधायक का टिकट काट कर चिराग पासवान के झोली में ये सीटें दे दी जाए? तो ये भी एक समझने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान तो एक दावा ठोक ही रहे हैं जिसे जेडीयू और बीजेपी में असमंजस की बात हो रही है। अब इंडिया गठबंधन की अगर बात देखें तो तेज प्रताप यादव जिस तरह से अपने ही भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में हैं और कह रहे हैं कि नेता वो नहीं जो इसी में बैठ कर देखे, नेता वो कि जमीन पर उतर कर काम करे। तो चर्चा ये होने लगी कि क्या तेजस्वी यादव तेज प्रताप को डैमेज करेंगे वोटिंग में। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कम से कम 12 से 15 सीट है जिस पर डैमेज हो सकते हैं, जहां पर 1-2 वोट से पिछली बार 2020 में आरजेडी हारी थी। दूसरी बात ये भी है कि तेज प्रताप की पहले बात हुई थी अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव लालू परिवार के रिश्तेदार हैं
और इस बीच में क्योंकि जो लालू प्रसाद की एक बेटी हैं उनके शादी अखिलेश परिवार की में ही हुआ है, तो इसमें अखिलेश और तेज के बीच में खटपट की खबर आ रही है। खटपट की खबर ये कि तेज प्रताप ने जो अखिलेश यादव को अनफॉलो कर दिया, अब ब्लॉक भी कर दिया, कहा गया कि ब्लॉक भी कर दिया गया है। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि जो रिश्ते हैं इन दोनों में दरार है, क्योंकि वीडियो कॉल से तेज प्रताप यादव की पहले बात हुई थी, लेकिन इस बीच में तेज प्रताप ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दिया और इस पार्टी के तहत अखिलेश यादव से भी एक अलग से जो ब्लॉक भी कर दिया। तो चर्चा ये हो रही है। तो इसी तरफ दो मोर्चा है, जो दो गठबंधन है, उसमें है एक एनडीए जिसमें आरजेडी और कांग्रेस मेन रूप से है, दूसरा जो इंडिया में और एनडीए में है बीजेपी और जेडीयू। तो इन दोनों के बीच में गठबंधन है। दूसरी तरफ है कि एक प्रशांत किशोर की भी पार्टी है, प्रशांत किशोर भी अलग से मोर्चा खोल रखे हैं। और एक तीसरी जो यहाँ पर जो पार्टियां में छोटी मोटी सिंध लगाने की कोशिश हो रही है, तेज प्रताप खुद मैदान में उतर गए हैं। तो कहीं ना कहीं कितनी भी सीटों पर डैमेज करे, लेकिन डैमेज तो होगा। तो इस वजह से बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा और हलचल गर्म है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, नवंबर से पहले चुनाव होना है। कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। तो ये पूरी जानकारी थी। आपको इस पर अपनी राय अगर कुछ कहनी हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।